कई बार प्रश्न उठता है कि अज्ञान क्या है। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि अज्ञान के कारण से ज्ञान ढका हुआ रहता है। तो वास्तव में अज्ञान है क्या? इसके संदर्भ में जब अर्जुन से बात हो रही भगवान कृष्ण की, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। स्पष्ट रूप से कहा है भगवान ने कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है, बिल्कुल भी नहीं, तटस्थ है। किंतु अज्ञान से ढका हुआ रहता है ज्ञान, और उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ज्ञान तो है, ज्ञान ही नहीं है ऐसा नहीं है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसका अर्थ ये होता है कि ज्ञान का अभाव नहीं है, जबकि सभी लोग अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव मानते हैं, ऐसा ही समझते हैं। वास्तव में अज्ञान अधूरे ज्ञान का वाचक है, अधूरे ज्ञान को दर्शाता है। अधूरे ज्ञान से मनुष्य में ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है और पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान समाप्त हो जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि अज्ञान से ज्ञान के ढकने का क्या अर्थ है। देखिए, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी याद शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, तेज होती है। ऐसे लोगों को श्लोक, कविताएं, गाने, भजन, सूत्र कंठस्थ हो जाते हैं, और यहाँ तक कि गीता, महाभारत, रामायण आदि भी सब कंठस्थ कर लेते हैं इस प्रकार के लोग। और जहां देखो तोते की तरह बोलकर अपनी विद्वत्ता का, अपने पांडित्य का प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसे आधा भरा हुआ पानी का मटका ज्यादा आवाज करता है, छलकते रहता है, वैसे ही ये लोग होते हैं। ये उस पत्थर की भांति है जो नदी में तो पड़ा है किंतु भीगता नहीं। बातें ब्रह्म की करते हैं किंतु बातों से अनुभव तो कुछ भी नहीं। फिर कैसी बातें, कैसी चर्चा। और ब्रह्म रस तक पहुंचने की बात तो दूर, ब्रह्म रस क्या है यह भी इन्हें पता नहीं होता। ऐसे व्यक्ति वास्तव में स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी ही हानि करते हैं। भीतर से सब कुछ सूखा है, ज्ञान रूपी रस से बिल्कुल अबोध हैं। वास्तविक ज्ञान तो पाया नहीं, ज्ञान विस्मृत हो गया, केवल शाब्दिक उच्चारण रह गया। ऐसे लोगों में भाव, भक्ति और समर्पण का पूर्ण अभाव होता है। ज्ञान है किंतु ढक लिया है अपनी ही सोच से, अपने झूठे अहंकार से और अपने अहम से। अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि आंख खोलना ही नहीं चाहते, और कहीं गलती से आंखें खुल न जाए इसलिए बंद रखना ही अपना स्वभाव बना लिया है। इन्होंने जो कंठस्थ कर लिया उसे ही ज्ञान मान बैठे हैं। इस अहंकार के अंधकार को ही इन्होंने उजाला मान रखा है। जहां भी जाते हैं अपने इस पांडित्य को, जिसे ज्ञान माने हुए हैं, परोसकर वाहवाही बटोर कर ले आते हैं और समझते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को छोड़ आए हैं। ये वैसे ही करते हैं जैसे कोई किसी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति अंधेरे को धक्के मार मार कर बाहर वहां से भगा रहा हो, हटा रहा हो। वह लाख कोशिश कर ले, अंधेरा वहां से जाने वाला नहीं। उसके लिए दीप प्रज्वलित करना होगा, और जिस पल दीप प्रज्वलित होगा उसी पल अंधकार वहां से चला जाएगा, केवल और केवल प्रकाश रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा अंधकार का। किंतु वे ऐसा नहीं करते, इससे विपरीत करते हैं। यह उनका केवल बौद्धिक ज्ञान है, विद्वत्ता है, पांडित्य है। और सदैव ये ध्यान रखना कि विद्वत्ता या पांडित्य होने से ज्ञानी नहीं बन जाते।
अपने इस बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना ही बहुत बड़ा अज्ञान है। ऐसे लोगों का वास्तविक ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं जाता, और ये ध्यान नहीं जाना यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। ये लोग मन के वश में रहते हैं। इनके मन ने यह मान लिया होता है कि जो कुछ इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि पढ़ लिए हैं वो ही ज्ञान है, जबकि है इसके विपरीत। ये सारे उपनिषद आदि आपको मार्ग दिखाते हैं स्वयं तक पहुंचने का। पहुंचना आपको है, करना भी आपको ही है। वेद आदि का इसमें कोई दोष नहीं, दोष आपका है, हमारा है। शाब्दिक अर्थ को जान लेना ज्ञान बिल्कुल नहीं, बल्कि वह तो वास्तव में अज्ञान ही है। ये लोग केवल बाहर ही देख पाते हैं, इनके भीतर अंदर में क्या है इन्हें मालूम ही नहीं। बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, जानना भी नहीं चाहते। इन्होंने कभी भीतर झांका ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। जब तक मनुष्य का संबंध अपने भीतर में स्थित स्वयं से नहीं होता, वह अज्ञानी ही बना रहता है। स्वयं यानी स्वयं से मिलना, उस तक पहुंचना। अपने भीतर में स्थित इस स्वयं से मिलने के लिए उसे बाहर से संबंध विच्छेद करना होगा। मन को, अपने चित्त को वृत्तियों से परे रखना होगा। यह कोई और नहीं करवाने वाला, आपको स्वयं को करना होगा, पूरी शक्ति से, पूरी लगन से। मन का स्वभाव है वृत्तियों में रचे पचे रहने का। आसान नहीं है, आसान नहीं है मन को वृत्तियों से विमुख करना, किंतु स्वयं तक पहुंचने के लिए जरूरी है मन को शांत रखना, मन को शांत करना। मन की तरंगों को, लहरों को समाप्त करना होगा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अत्यावश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं कर पाते तो सब कुछ व्यर्थ है, और अब तक अज्ञान को ज्ञान मानकर व्यर्थ ही तो किया है सब कुछ। मन को स्थिर करोगे तो मन में स्थित स्वयं दर्पण की भांति दिखने लगेगा। स्वयं को जानना, पहचानना, यह मिलन, यही तो ज्ञान है। यह स्वयं सदा से तुम्हारे पास रहा है, किंतु अज्ञान से तुमने स्वयं इसे ढक दिया। बिना बाहर से संबंध विच्छेद किए अपने भीतर झांकना, अंतर्मुखी होना, मन को दर्पण बनाना संभव ही नहीं, असंभव है। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर प्रवेश करना आरंभ करता है, उसके दुख, पीड़ा स्वयं ही दूर होते चले जाते हैं। मन शांत होने लगता है, द्वंद्व समाप्त होने आरंभ हो जाते हैं। मन स्थिर होने लगता है, लगने लगता है वह स्वयं में स्थित होते जा रहा है। कहीं कोई इच्छा नहीं, ममता, आसक्ति नहीं। स्वयं के अतिरिक्त वास्तविक ज्ञान के सिवाय और कुछ भी तो नहीं। स्वयं से मिलन और अन्यों से संबंध विच्छेद ही तो ज्ञान है। स्वयं की विस्मृति और अन्यों से संबंध ही तो अज्ञान है। जिसने ये समझ लिया, जिस किसी ने भी यह प्रयास किया स्वयं तक पहुंचने का, अपने भीतर झांकने का, सदैव उसका कल्याण हुआ है। जय श्री कृष्ण।